आज मैं 10वां की किताब जिसमें एक मजमून है आलमी हिद्दत। आलमी हिद्दत के मुतालिक आपको बताने जा रहा हूँ कि आलमी हिद्दत जिसे इंग्लिश में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं उसके मुतालिक मैं बताना जा रहा हूँ। और उस मजमून में जो बातें बताई गई हैं उस बातों को आप जानिए। आप देख रहे हैं मेरे इस क्लास में कि हर मजमून का, हर चैप्टर का, हर उन्वान का, हर अफसाना का मैं पॉइंट पहले बना देता हूँ। उसको जो ख़ास उसकी बातें हैं मैं उसको लिख दे रहा हूँ ताकि बच्चे मेरी बात भी सुने और लिखे हुए तहरीर को भी देखें। जब लिखे हुए तहरीर को देखेंगे, अगर मेरी बात नहीं सुन पाए तो उस तहरीर से उनको उसके बारे में जो निचोड़ जानकारी है वो हो जाएगी। और अगर मेरी बात सुन लेंगे तो मेरे बात सुनने के बाद उनको फिर उसकी जानकारी हो जाएगी। तो मैं इसीलिए दोनों चीज़ दे रहा हूँ ताकि हमारे बच्चों को कहीं दुश्वारी, कहीं दिक्कत, कहीं कुछ नहीं हो, है ना। और मेरे बच्चे आसानी के साथ जो है जानकारी भी हासिल करें और सवाल का जो जवाब मांगा जाए उसको जवाब भी कायदे से वो दे। तो ये जानिए कि ज़मीन एक सैयारा है। ज़मीन का दर्जे हरारत बहुत मौजू है। यानी यह जानिए कि ये देखा रिसर्च करने वाले, खोज करने वालों ने खोज किया है कि ज़मीन का दर्जे हरारत, आबो हवा जो मौजू है एक जानदार के लिए, ऐसी आबो हवा किसी और सैयारे पर है या नहीं। तो रिसर्च करने वाले इस नतीजा पर भी पहुंच गए कि शुरू दुनिया से इंसान इसी धरती पर आया, इसलिए इस धरती से बेहतर दर्जे हरारत इंसान के लिए और कहीं नहीं है। बहुत मौजू है, अब बहुत मुनासिब है। इसलिए ज़मीन जो एक सैयारा है इसकी आबो हवा बहुत मुनासिब है, बहुत मौजू है। तो पिछले 30-40 वर्षों से ज़मीन का दर्जे हरारत बढ़ रहा है। यानी इसका टेम्परेचर, दर्जे हरारत को अंग्रेज़ी में कहते हैं टेम्परेचर और हिंदी में कहते हैं तापमान। ये बढ़ रहा है। पहले के मुकाबले में अभी आदमी गर्मी ज़्यादा महसूस कर रहा है। गर्मी से आदमी का दिल बेचैन हो जा रहा है, आदमी बेचैन लग रहा है। यानी ये नतीजा है दर्जे हरारत के बढ़ने का। तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है, हल्का नहीं है, ये बड़ा संगीन मसला है, बहुत भारी मसला है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? आपके ज़हन फिक्र में ये बात आती होगी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह, इसका सबब क्या है। आलमी हिद्दत की वजह क्या है? तो साइंस की ज़बान में इसे कहा गया है, वो समझिए, ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। इसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। मसलन आबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड। आबखरा कहते हैं भाप को, भाप जो निकलता है, पानी का भाप, कभी कभी ज़मीन से भी भाप निकलता है।
तो उसी को आप खरा कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो अब आम आदमी जान गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जानलेवा गैस है ये। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन वगैरह गैसें ज़्यादा पैदा हो रही हैं पहले के मुकाबले में आज, और इसी गैस के इखराज, इसके ज़्यादा बनने से आज ये ग्लोबल वार्मिंग का मसला संगीन हो गया है। इनमें यानी इन गैसों में, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% और मीथेन 149% ज़्यादा पैदा होने लगी है। मीथेन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती हैं। देखिए, ये जानकारी की जानकारी है, और आपके मतलब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालात के जवाब भी इसमें है। जैसे पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में कितना परसेंट बढ़ गया, तो आप लिखेंगे 31%। मीथेन कितना बढ़ गया, आप लिखेंगे 149%। मीथेन गैस किस चीज़ से बनता है, किस चीज़ से बनती है, तो आप इसको लिखेंगे धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से ज़्यादा निकलती है। आगे जाने आप। ज़मीन का दर्जे हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। ये पिछले 100 वर्षों में। और 21वीं सदी, अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो 21वीं सदी में चल रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 21वीं सदी में ये 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। 1 से 6 दर्जा बढ़ जाएगा ये। तो इसके बढ़ जाने से बड़ी परेशानी होगी, आदमी की ज़िंदगी दोभर नज़र आने लगी। यहाँ जो जानदार रहते हैं ज़मीन पर, वो नापैद होने लगेंगे, उनकी मौत होने लगेगी। तो इस पर, यानी किस पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, आलमी हिद्दत पर क्योटो में 2007 में कॉन्फ्रेंस हुई। तो 2007 में कॉन्फ्रेंस हुई और इस पर बहस मुबाहिसे हुए। फिर 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का बाल विज्ञान कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक़िद हुआ। उसमें मेहमाने खुसूसी शोहरत याफ्ता साइंसदान और साबिक सदर हिंद जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। उनको लोगों ने बुलाया था, वह आए, इस कांग्रेस में शिरकत किए और इस कांग्रेस में बत्तीस सूबों से, हिंदुस्तान के 32 सूबों के लोग आए, जिसमें 556 तलबा व तालिबात और 165 असातिज़ा थे। इस कांग्रेस का मकसद क्या था? इस कांग्रेस का मकसद था पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। हमारे साबिक सदर हिंद जनाब APJ अब्दुल कलाम
मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ लाए और आपने स्टेज पर आके लोगों को बताया और आपने एक जादुई मंत्र सिखाया। यहाँ के 10 से 17 साल उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का जो मसला है मेरे मुल्क में, ये ख़त्म हो सकता है और इससे हम लोग राहत ले सकते हैं, हम लोगों को राहत मिल सकती है। तो यही वजह है कि हमारी सरकार हर साल भादों के मौसम में ये पेड़ लगवाती है। ये और बात है कि उसकी सही देख रेख नहीं होने से जिस रेशियो में पेड़ लगाया जाता है उतना कामयाब नहीं हो पाता है। बहरहाल तो ये इसकी ख़ास बातें थी। ग्लोबल वार्मिंग इस मज़मून की ख़ास बातें थी जो मैं आपने को बताया। सवाल में अक्सर पूछता है कि 2008 में बाल विज्ञान कांग्रेस हिंदुस्तान में कहाँ हुआ था? तो दीमापुर ऑप्शन में देता है, उसमें दीमापुर चुनना पड़ेगा। और ये भी होगा कि नागालैंड के शहर दीमापुर में कब बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ? तो 2008 ऑप्शन भी रहेगा तो हम चुन देंगे 2008। इस तरीके से इसके मेहमान खुसूसी कौन थे? तो हम लिख देंगे APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। कितने तलबा व तालबात इसमें शरीक हुए? लिखेंगे 556। असातिज़ा कितने आए थे? 165। तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने जादुई मंत्र क्या बताया? तो उस जादुई मंत्र को हमें ज़हन नशीं रखना है। 10 से 17 साल उम्र वाले 20 लाख बच्चे, 10 से 17 साल उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारा ये मसला हल हो सकता है। तो आपने इसको देखा और आपने इसको सुना और सुनने के बाद में आप इसको 2-4 बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और अगले क्लास में मैंने बताया था कि उर्दू रोज़ एक वर्क लिखिए। कोई डिक्टेट कराने वाला मिल जाए, जो हमारे बच्चे उर्दू लिखने में कमज़ोर हैं, तो अगर कोई डिक्टेट कराने वाला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। डिक्टेशन से, इमला नवीसी से आपकी उर्दू की तहरीर बहुत जल्द सेहत में आ जाएगी। बहुत जल्द आप सही लिखने लगेंगे। और अगर कोई डिक्टेट कराने वाला नहीं मिलता है तो फिर एक पन्ना उर्दू आप लिखिए। उर्दू तो एक पन्ना हर हालत में लिखिए, आपको इसमें सुधार मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तहरीर भी आपकी सुधरेगी। अगर रोज़ एक वर्क आप लिखें तो आप 1 महीना के बाद देखेंगे कि तहरीर में आपके सुधार आ गया है, तहरीर आपकी संवर गई है। और फिर 1 महीना किया है, 2 महीना कीजिए, यानी जब तक एग्ज़ाम होना है तब तक इसको करते रहिए और फिर देखिएगा आपको इसको बहुत फ़ायदा होगा। और इसको फिर पढ़ते रहिए। लेकिन क्लास में मैंने पहले ही बताया है कि क्लास में रेगुलर रहिएगा, आपको बेहद फ़ायदा होगा। फिर मेरी आइंदा आपसे मुलाकात होगी और इस पर फिर हम आपसे बातें करेंगे।